आज मैं आपके लिए 11 जून 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेके आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रंजीत कुमार। तो हाल ही में रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो अभी हम इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और आर.के. चेट्टी पांडिपति 2002 में इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बने थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। और नासा के वर्तमान में अध्यक्ष जिम ब्रिंडेनस्टाइन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। और इसमें टॉप 3 नाम है। बड़े राज्यों में पहले स्थान पर गुजरात रहा है। उसके बाद छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है FSSAI। तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं। और इसकी स्थापना अगस्त 2011 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और FSSAI के वर्तमान में अध्यक्ष रीटा टियोटिया हैं। और फ्रेंड्स, एग्जाम में काफी बार स्थापना और अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात गुजरात राज्य की भी हुई है। तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रम नाथ है। और गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है। और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 जून। तो हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया है। तो अभी हम इस दिवस का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। और विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 का थीम एक्रीडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी है। और फ्रेंड्स, जितने भी जून महीने में महत्वपूर्ण दिवस आए हैं या आगे आएंगे, मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। 1 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया गया है। और 1 जून को माता पिता दिवस भी मनाया गया है। और 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक के वर्तमान में MD and CFO हैं अंशुला कांत। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात पश्चिम बंगाल राज्य की भी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम TBN राधाकृष्णन है। और पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा।
और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु बंगाल बाघ है, राजकीय पक्षी किंगफिशर है और राजकीय वृक्ष डैबिल है। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो का बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारी मुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 साल। तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारी मुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। और गोमती मारू मुथु तमिलनाडु राज्य की हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है AIU, तो इसका फुल फॉर्म है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। और AIU की स्थापना 3 अप्रैल 2017 को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष ब्रेट क्लोथियर हैं और इसका मुख्यालय मोनाको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, NCERT। तो हाल ही में रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए NCERT के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है NCERT, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। और इसकी स्थापना 1961 को हुई थी और NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष रमेश पोखरियाल हैं और डायरेक्टर हैं हरुषिकेश सेनापति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात रोटरी इंडिया की भी हुई है। तो रोटरी इंडिया की स्थापना 1905 को हुई थी और इसके संस्थापक पॉल P हैरिस हैं और इसके CEO जॉन हेको हैं और इसका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष मार्क डैनियल मालोने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आदित्य। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम आदित्य है और पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका सेवा को भारत के केरल राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 50% की हिस्सेदारी बेची है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 50% की हिस्सेदारी बेची है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है IL&FS। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बुनियादी ढांचा विकास और वित्त कंपनी है और इसकी स्थापना 1987 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में चेयरमैन उदय कोटक हैं और IL&FS के मैनेजिंग डायरेक्टर CS राजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया है और फ्लाईजी मोबाइल ऐप कोरोना वायरस महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है IIT गुवाहाटी, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ADIA। तो हाल ही में ADIA कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है और जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस कंपनी का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है ADIA, तो इसका फुल फॉर्म है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और हिंदी में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण कहते हैं और इसकी स्थापना 1976 को हुई थी और इसका मुख्यालय अबू धाबी में है और ADIA के संस्थापक एंड CEO शेख हामिद बिन जायद अल नहयान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 से बचाव के लिए फॉर्मुलेशन अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DIAT। तो हाल ही में DIAT ने कोविड-19 से बचाव के लिए फॉर्मुलेशन अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है और इस स्प्रे का इस्तेमाल आम आदमी से लेकर कोई भी व्यक्ति और हेल्थ केयर वर्कर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है DIAT,
तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और हिंदी में उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान कहते हैं। और DIAT की स्थापना 1952 को हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और इसके वाइस चांसलर हैं CP रामनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5%। तो हाल ही में S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% तक गिरने का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है S&P रेटिंग की। तो S&P ग्लोबल अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी है और इसकी स्थापना 1917 को हुई थी और S&P ग्लोबल रेटिंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि USA देश में है और इसके वर्तमान में संस्थापक जेम्स मैककर्ग हैं और CEO डाउगलस पीटरसन हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाने वाली हूं। जब आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दूंगी ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। और मैंने आपको जो कल क्वेश्चन करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए हीरो मोटोकॉर्प। तो हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हीरो मोटोकॉर्प ने मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की बिक्री के लिए ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म ई-शॉप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है हीरो मोटोकॉर्प की। तो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की स्थापना 19 जनवरी 1984 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में MD एंड CEO पवन मुंजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल से प्रभावित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका देश उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल से प्रभावित हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है अमेरिका देश की। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका देश की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। लास्ट क्वेश्चन है अर्जुन चरण सेठी का निधन हुआ है ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। तो हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का निधन हुआ है ये पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। फ्रेंड्स मैंने आपको 15 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाए। अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रंजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 9 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? सही आंसर है आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 50% की हिस्सेदारी बेची है? सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया है? सही आंसर है IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? सही आंसर है ADIA। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कोविड-19 से बचाव के लिए फॉर्मुलेशन अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है? सही आंसर है DIAT। नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है हीरो मोटोकॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल से प्रभावित हुआ है? सही आंसर है अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का अर्जुन चरण सेठी का निधन हुआ है ये कौन थे? सही आंसर है पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री।
फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए, फिर 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। अब मैंने आपको जो कल क्वेश्चन करवाए थे, आज उनका टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। आपको टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत कस्टम्स को किसने लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक कौन नियुक्त किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोवोट नामक एक रोबोट किसने बनाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी राज्य गान का दर्जा दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस रेलवे जंक्शन को CII ने गोल्ड रेटिंग दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मारवाह का निधन हुआ है, ये कौन थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आंसर आपने कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, उसके बाद सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर